गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ व्यंजन संधि की परिभाषा और उनके उदाहरण पढ़े हैं। यहाँ से हम व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला, इष्टत्व संधि। स या त वर्ग। श या क्या है? यह सपेरा स है, या इसे छोटा स भी बोलते हैं। स या त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न ये अक्षर आते हैं त वर्ग में। स या त वर्ग के पश्चात श, यह संजम स है, इसको बड़ा स भी बोलते हैं। स या त वर्ग के पश्चात श या च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य आते हैं। आने पर श का स मतलब छोटा स का बड़ा स तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। ठीक है। स या त वर्ग, छोटा स या त वर्ग के पश्चात बड़ा स या च वर्ग आने पर छोटा स का बड़ा स तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। जैसे सत, धन, चित्त। सत, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? त है। धन, चित्त। चित्त, इसकी पहली ध्वनि क्या है? यह च है। तो त के बाद तुरंत च आया है। ठीक है। तो त के बाद अगर च आता है, त वर्ग के बाद अगर च वर्ग आता है तो वह भी च वर्ग ही होता है। ठीक है। त वर्ग के बाद अगर च वर्ग आता है तो वह च वर्ग हो जाता है। जैसे सत, धन, चित्त बराबर सचित्त। इस त को, यह त क्या है? आधा है, क्योंकि इसके नीचे यह हलंत बनाया गया है। तो जिस अक्षर के नीचे यह चिन्ह बनाया होता है उसको आधा माना जाता है। तो इस त को यहाँ पर लिखा गया है। सत, धन, चित्त बराबर सचित्त लिखा गया है। इस त को यहाँ च के रूप में लिखा गया है, लेकिन यहाँ भी आधा ही लिखा गया है। ठीक है। दूसरा है इष्टत्व संधि। स या त वर्ग। ठीक है। यह सपेरा स है या छोटा स भी बोलते हैं। स या त वर्ग के बाद श, यह क्या है? यह षटकोट स इसको बोलते हैं। स या ट वर्ग आए तो श का श मतलब सपेरा स का षटकोट स तथा त वर्ग का त वर्ग हो जाता है। ठीक है। श या त वर्ग मतलब सपेरा स या त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न के बाद श या ट वर्ग मतलब षटकोट स या त वर्ग में ट, थ, द, थ, अड़ आए तो श का श मतलब सपेरा स का षटकोट स तथा त वर्ग का त वर्ग हो जाता है। जैसे रामस, धन, टीकते बराबर रामस, टीकते। ठीक है। रामस है पहला शब्द, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? स है। ठीक है। धन, टीकते, इसकी पहली ध्वनि क्या है? ट है। तो अगर स के बाद ये जो छोटा स है, छोटा स के बाद अगर ट आता है तो इस स को हम षटकोट स के रूप में लिखते हैं। ठीक है। जैसे रामस, धन, टीकते बराबर रामस, टीकते। यह स आधा है, लेकिन यह बदलकर षटकोट स हो गया है। ठीक है। सपेरा स बदलकर यहाँ षटकोट स हो गया है। स आधा है, इसके नीचे यह चिन्ह लगाया गया है, तो यहाँ भी आधा ही लिखा गया है। भले ही यहाँ पर षटकोट लिखा गया है, सपेरा स को यहाँ षटकोट लिखा गया है, लेकिन आधा ही लिखा गया है। रामस, धन, टीकते बराबर रामस, टीकते। तीसरा है अनुस्वार संधि। पद के अंत में आए म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार, यह अनुस्वार है, अनुस्वार का चिन्ह है, हो जाता है। अनुस्वार संधि। पद के अंत में आए म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम, धन, हार।
शम, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? म है। और दूसरा जो है शब्द, इसकी पहली ध्वनि क्या है? ह है। तो म के बाद ह आया है और ह क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो शम धन हार बराबर शमहार। ठीक है, इस म को यहाँ पर अनुस्वार के रूप में दिखाया गया है। सम धन हार बराबर समहार, म के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, चौथा है लत्व संधि। यदि त वर्ग के बाद ल वर्ण हो तो त का ल हो जाता है। यदि त वर्ग में त, थ, द, ध, न के बाद ल वर्ण, यह वर्ग नहीं है, ल वर्ग नहीं है, ल वर्ण है, ल अक्षर, ल वर्ण हो तो त का ल हो जाता है। ठीक है ना, जैसे तत् धन लीना, यह क्या है? पहला शब्द है तत्, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? यह त है, तत् त है लेकिन आधा है, धन लीना। तो यहाँ त के बाद तुरंत ल आया है, दूसरा शब्द है लीना, इसकी पहली ध्वनि क्या है? ल है। तो त के बाद अगर ल आता है, त के बाद तुरंत ल आता है तो वह ल हो जाता है, त भी ल ही हो जाता है। तत् धन लीना बराबर तल्लीना। ठीक है, इस आधे त को यहाँ पर आधा ल के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तत् धन लीना बराबर तल्लीना।